नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के शाम की बड़ी खबरों में, जिसमें दिन भर की सभी ताजा अपडेट और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के तहत बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं। फटाफट चलते हैं आज की सुर्खियों की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो को लाइक करके हमारा समर्थन कीजिए। और दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, फटाक से रुक करते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। सबसे पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। मायावती ने 30 जून को बुलाई बड़ी बैठक। मिशन 2024 से पहले बीएसपी में कई नेताओं पर गिर सकती है गाज। असम में बाढ़ से बिहार में रेल सेवा प्रभावित। 15 जुलाई तक 12 से ज्यादा ट्रेनें रद्द। पूरी लिस्ट कर ले सर्च। शिवसेना मुखपत्र सामना में दावा, बीजेपी ने महाराष्ट्र में 3 टुकड़ों में बांटने की रची साजिश। कांग्रेस ने की अग्निपथ स्कीम वापस लेने की मांग, कहा लोगों पर तुगलकी फैसले थोप रही है भाजपा। वहीं गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले संघर्ष शुरू। सूरत में भिड़े बीजेपी और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता। फैक्ट चेकर जुबैर अरेस्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट, एक गिरफ्तार करोगे तो 1000 पैदा होंगे। उज्जैन महाकाल मंदिर पहुंचे कमलनाथ। महापौर और 54 वार्डों के कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए सभा को करेंगे संबोधित। वहीं पंजाब विधानसभा में सीएम भगवंत मान ने अग्निपथ के खिलाफ सर्वदलीय प्रस्ताव लाने का किया वादा। पटना में लगा कन्हैया कुमार मुर्दाबाद का नारा तो हो गया बवाल, देशद्रोही बताकर किया हंगामा। ओम प्रकाश राजभर का ऐलान, 2024 लोकसभा चुनाव में इन 5 सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार। वहीं उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के खिलाफ जयंत चौधरी ने खोला मोर्चा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करेंगे युवा पंचायत। महाराष्ट्र में शिंदे गुट पर संजय राउत का तंज, 11 जुलाई तक गुवाहाटी में करे आराम। महाराष्ट्र में नहीं है उनका कोई काम। बरेली के सपाइयों में रामपुर आजमगढ़ की हार के बाद कलह, पार्टी नेतृत्व पर उठने लगे सवाल। बिहार में बाढ़ की तबाही शुरू, नदियों में उफान, कटाव और जाने सारे अपडेट। वहीं कोविशील्ड कोवैक्सीन ले चुके लोगों को बूस्टर डोज के रूप में कॉर्बोवैक्स देने पर किया जा रहा विचार। यशवंत सिन्हा ने भाजपा के आंतरिक लोकतंत्र पर उठाए सवाल। द्रौपदी मुर्मू को कहा प्रतीकात्मक चेहरा। कांग्रेस का संकल्प पत्र जारी। भोपाल में कांग्रेस का वादा, हाउस टैक्स और पानी का बिल होगा आधा। ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, कृषक बंधु योजना के तहत 89 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में भेजे जाएंगे पैसे। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र, अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी, जबरदस्त हंगामा। वहीं ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए संजय राउत, मांगा और समय, जमीन घोटाले का संजय राउत पर आरोप। महाराष्ट्र में नई सरकार को लेकर हलचल तेज, दिल्ली रवाना हुए देवेंद्र फडणवीस। खतरनाक हुआ कोरोना, सक्रिय मरीज 1 लाख के करीब, एक दिन में 27 की मौत। वहीं दोस्तों, मौसम विभाग से भी ताजा अपडेट, कई इलाकों में सुबह होगी बारिश और सता रही है उमस, और इसी के साथ झमाझम बारिश का भी अपडेट जारी। ज्योतिषी नगरी का बड़ा दावा, फडणवीस बनेंगे मुख्यमंत्री और शिंदे डिप्टी मुख्यमंत्री। अगस्त तक जाएगा इंतजार। महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस में ज्योतिषी ने किया ये दावा। सियासी घरानों पर छाया संकट ही संकट, गांधी, यादव, बादल और अब ठाकरे परिवार पर मुसीबत। उद्धव सरकार की विदाई तय, फडणवीस होंगे सीएम, शिंदे गुट को मिलेंगे 13 मंत्री पद। वहीं दोस्तों, महाराष्ट्र के बागी विधायकों के बीच में जश्न, सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद यहां पर पटाखों और सेवइयों को दे दिया गया ऑर्डर और होटल की बढ़ा दी गई गुवाहाटी में बुकिंग। मंगल ग्रह पर बहता था पानी, बसता था जीवन, नई स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। राष्ट्र क्राइसिस में राज्यपाल ने गृह सचिव को लिखा पत्र, सरकारी आदेशों की मांगी जानकारी। पंजाब में शराब के ठेकों के आवंटन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब। देहरादून के पंचायती मंदिर में जमीन से निकला था शिवलिंग और यहां है नर मादा और पीपल के पेड़। लव मैरिज के चक्कर में फंसी युवती, शादी के बाद प्रेमी ने बंधक बनाकर मांगे रुपए और अब थाने पहुंची। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बड़ा खुलासा, पाकिस्तान के क्वाडकॉप्टर ड्रोन से गिराए गए थे हथियार। पीएम कुसुम योजना, सरकार किसानों को दे रही सोलर पंप, कैसे करें आवेदन, इसके लिए जाने पूरी खबर। हिंडाई क्रेटा को टक्कर देने वाली टोयोटा हाई राइडर एसयूवी का वीडियो टीजर हुआ जारी।
मारुति सुजुकी के चेयरमैन का दावा, इलेक्ट्रिक कारों से कम नहीं होगा प्रदूषण, हाइब्रिड कारों को बताया बेहतर विकल्प। ओएनजीसी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, अब तक 4 लोगों को बचाया गया। कैंसर का इलाज सस्ता करने की कवायद, संसदीय समिति की लगातार दूसरे दिन बड़ी बैठक। प्रेसिडेंट इलेक्शन 2022 समर्थन पर पत्ते नहीं खोल रहे सोरेन की पार्टी, बीजेपी कांग्रेस कर रही है इंतजार। आटा के बाद अब चावल भी हुआ महंगा, यूपी बिहार समेत कई राज्यों में बढ़े दाम। पीएम मोदी ने जापान के पीएम फूमियो किशिदा को गिफ्ट में दिए खास बर्तन, जानिए उसकी खासियत। क्या शिवसेना में है सुलह की उम्मीद, एकनाथ शिंदे के बेटे के जरिए बागियों को मनाने में जुटे पार्टी सांसद। अग्निपथ योजना के बारे में 2 परमवीर चक्र विजेताओं ने दिया बड़ा बयान। उद्धव सरकार के मंत्री की खुली धमकी, बोले एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल पाएंगे बागी विधायक। केबीसी में 5 करोड़ जीतकर शख्स बन गया रातों रात मालामाल, और अब हो गया ऐसा हाल। G7 समेत पीएम मोदी ने G7 देशों के प्रमुखों को दिए शानदार तोहफे। दोस्तों ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी सुर्खियों। अब रुक करते हैं हर एक खबर में डिटेल से, लेकिन दोस्तों उससे पहले फिर से आपसे विनम्र निवेदन कि आप इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। दोस्तों फटाफट रुक करते हैं इस वक्त की सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जो कि महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर शिंदे गुट पर संजय राउत का तंज, 11 जुलाई तक गुवाहाटी में करे आराम, महाराष्ट्र में नहीं है उनका कोई काम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर महाराष्ट्र में सियासी गर्माहट अभी तक जारी है और ऊंट किसी भी वक्त करबट कहीं भी ले सकता है। एकनाथ शिंदे के गुट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मंगलवार को शिवसेना सांसद संजय राउत ने तंज कसा है और राउत ने कहा है कि कोर्ट का ये आदेश जुलाई तक गुवाहाटी में ही उन्हें आराम करने के लिए दिया गया है, उनके लिए महाराष्ट्र में अब कोई काम नहीं बचा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार से आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि फिर से बाढ़ की चपेट में आने लगा है बिहार, तबाही हो चुकी है शुरू। जी हाँ दोस्तों, बिहार में बाढ़ से तबाही शुरू हो गई है, कई जिलों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है, लोग सुरक्षित जगहों पर पलायन को मजबूर हो गए हैं और कोसी सीमांचल समेत अन्य क्षेत्रों में बाढ़ की जो तस्वीरें आ रही हैं वो हृदय विदारक हैं। जहां दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के बड़ी खबर निकल के आ रही है। यशवंत सिन्हा ने भाजपा के आंतरिक लोकतंत्र पर उठाए सवाल, द्रौपदी मुर्मू को कहा प्रतीकात्मक चेहरा। जहां दोस्तों राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने मौजूदा भाजपा के आंतरिक लोकतंत्र पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मैं जिस भाजपा का हिस्सा था उसमें आंतरिक लोकतंत्र था और आज की मौजूदा भाजपा में लोकतंत्र का अभाव है। उन्होंने केंद्र के सत्तारूढ़ दल पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतर्गत भाजपा में आंतरिक लोकतंत्र की कमी बनी हुई है और इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी और झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का प्रतीकात्मक चेहरा करार दिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का बड़ा दावा, 70% सीटों पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जीते, अगली सरकार हमारी। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है। उसका कहना है कि 70% सीटों पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जीत गए हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि 16 महीने बाद प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार होगी। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 70% सीटों पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी विजयी हुए हैं। बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है और इसी डर से बीजेपी लंबे समय से चुनाव को टाल रही थी। निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का यही हाल होगा और उन्होंने कहा कि 14 जुलाई की बजाय 1 हफ्ते के भीतर जीत का प्रमाण पत्र राज्य निर्वाचन आयोग दे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि अग्निपथ के खिलाफ सत्याग्रह पर फिर सड़क पर उतरी कांग्रेस, राजस्थान के सभी विधानसभा क्षेत्रों में किए गए प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ राजधानी जयपुर सहित सभी जिलों के सभी विधानसभा क्षेत्र में सत्याग्रह किया और इस दौरान धरना प्रदर्शन कर इस योजना को वापस लेने की मांग की गई और इस योजना के खिलाफ राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर सुबह 10 बजे पार्टी के लोगों का सत्याग्रह शुरू हुआ और दोपहर 1 बजे तक धरना प्रदर्शन करके केंद्र सरकार से ये योजना वापस लेने की मांग की गई। राज्य में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अपने गृह जिले में अपने विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में आयोजित पार्टी के सत्याग्रह में शामिल
हुए और इस योजना को वापस लेने की मांग की। जयपुर में सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र सहित विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में धरना प्रदर्शन करके इस योजना के प्रति विरोध जताया गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि देश के एयरपोर्ट को, मित्रों को और दौलतवीर को और युवाओं को ठेके पर अग्निवीर बना रहे हैं पीएम मोदी। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। जी हां दोस्तों, अग्निपथ योजना को लेकर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दोस्तों को दौलतवीर जबकि युवाओं को अग्निवीर बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपने दोस्तों को 50 साल के लिए हवाई अड्डे सौंपकर उन्हें दौलतवीर बना रहे हैं, जबकि युवाओं को 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर अग्निवीर बनाया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का यह बयान उस दिन आया जब पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नई सैन्य भर्ती योजना को वापस लेने की मांग को लेकर सभी विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया। राहुल गांधी ने हिंदी में एक ट्वीट किया और उसमें कहा कि प्रधानमंत्री अपने मित्रों को 50 साल के लिए देश के एयरपोर्ट देकर दौलतवीर और युवाओं को सिर्फ 4 साल के लिए ठेके पर अग्निवीर बना रहे हैं। दोस्तों, आपकी क्या है विचार, इसमें जरूर हमें कमेंट करके बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गहलोत पर सचिन पायलट का बड़ा बयान। बोले, सीएम मेरे बुजुर्ग हैं, नकारा कहें या निकम्मा, मुझे बुरा नहीं लगता। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के बीच राजस्थान से भी संकेत आ रहा है कि जल्द ही वहां भी कुछ बड़ा होने वाला है और इस बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, उनकी कही बात का मुझे कोई बुरा नहीं लगता। वो पहले भी मुझे निकम्मा नालायक कह चुके हैं। मेरा फोकस तो 2023 के विधानसभा चुनाव जीतने पर है। टोंक के प्रवास पर सचिन से अशोक गहलोत और शांति धारीवाल जैसे नेताओं की टिप्पणियों पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी गई थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ईडी के नोटिस पर संजय राउत का बड़ा बयान। बोले, आओ गिरफ्तार कर लो, मुझे पहले से था इसका अंदेशा। जी हां दोस्तों, शिवसेना सांसद संजय राउत ने धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उन्हें जारी समन को साजिश करार दिया और उन्होंने कहा कि भले उनकी हत्या कर दी जाए लेकिन वो महाराष्ट्र के बागी विधायकों की तरह गुवाहाटी का रास्ता नहीं अपनाएंगे। राउत ने ट्वीट किया कि मुझे अभी अभी पता चला है कि ईडी ने मुझे नोटिस भेजा है। महाराष्ट्र में बड़े घटनाक्रम हो रहे हैं और हम सभी बाला साहेब ठाकरे के शिव सैनिक हैं। ये साजिश है, भले ही मेरे से धड़ से अलग कर दिया जाए लेकिन मैं गुवाहाटी का रास्ता नहीं अपनाऊंगा। संजय राउत ने कहा कि मैं तो सामना के दफ्तर में हूं, यहाँ नोटिस नहीं आ सकता। जिस तरह के राजनीतिक हालात हैं मुझे पता था कि ऐसा होगा, लेकिन आप जितना चाहे तकलीफ दे दें, चाहे फांसी पर चढ़ा दें या गर्दन काट दें, मैं गुवाहाटी जाने वाला नहीं हूं। मैं बाला साहेब की शिवसेना के साथ आखिरी सांस तक खड़ा रहूंगा, चाहे मुझे गोली मार दो। अलीबाग में मेरी सभा है और मैं ईडी के दफ्तर में जाऊंगा, मैं भागने वाला नहीं हूं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश की सुरक्षा के लिए भी घातक है अग्निपथ योजना। दिल्ली कांग्रेस का सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए कहा कि यह देश की सुरक्षा के लिए भी घातक है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर नरेश कुमार ने सोमवार को यहां मुंडका विधानसभा क्षेत्र में एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों के लाखों युवा सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने का सपना देखते हैं, लेकिन सरकार ने सेना की नौकरी सिर्फ 4 साल कर दी है और ये देश की सुरक्षा तथा देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश सुरक्षा को सर्वोपरि रखा है। पार्टी देश के अन्नदाता किसान के हितों के लिए काम करती है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 1960 के दशक में जय जवान जय किसान का नारा देकर इन दोनों वर्गों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया था, लेकिन आज मोदी सरकार ने पहले किसानों के हित के खिलाफ काले कानून बनाए और अब उनका जबरदस्त विरोध हुआ तो उन्हें वापस ले लिया गया। प्रवक्ता ने कहा कि आश्चर्य की बात है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में 4 साल की भर्ती योजना को जायज ठहराया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तख्ती लेकर राबड़ी देवी ने जताया विरोध। बिहार अग्निपथ आंदोलन में गिरफ्तार युवाओं को छोड़ने की उठाई मांग। जी हां दोस्तों, बिहार में नरेंद्र मोदी सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शन को मुद्दा बनाकर विधानसभा में भी जमकर यह मुद्दा उठा और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अग्निवीर सेना बहाली पर पटना में तख्ती लेकर आरजेडी नेताओं संग विरोध जताया। राबड़ी देवी ने आंदोलन में गिरफ्तार लोगों को छोड़ने की मांग की। साथ ही राबड़ी देवी ने कहा कि केंद्र सरकार इस योजना को वापस ले। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा कि जो अग्निपथ योजना बिहार और देश के लिए गलत है। राबड़ी देवी ने आगे कहा कि लेकिन हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे वापस नहीं लेंगे। और इसके साथ ही राबड़ी देवी ने हाथ में एक तख्ती भी पकड़ी हुई थी जिस पर लिखा था अग्निपथ नहीं चाहिए, युवा को पूरा देश आग में झोंकना चाहती है।
है भाजपा सरकार। बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार की अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद अग्निवीर सेना बहाली के विरोध में देश के कई राज्यों में युवाओं ने प्रदर्शन किया और इसका सबसे ज्यादा असर बिहार में देखने को मिला। कई ट्रेनें रद्द कर दी गई और आज भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर लगाया झूठ बोलने का आरोप और कही ये बड़ी बात। जी हां दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सीएम जिम्मेदारी के पद पर बैठे हुए हैं और उसके बाद भी रोज नए झूठ जनता के सामने परोस रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 17 सालों में मध्य प्रदेश के भविष्य पर ग्रहण लगाकर बैठी भाजपा सरकार ये नहीं समझ रही कि झूठ बराबर पाप नहीं और सच बराबर तप नहीं। मुझे आशा नहीं थी कि मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे शिवराज जी इस कदर झूठ बोलने की आदी हो जाएंगे। कमलनाथ ने कहा कि संबल योजना को लेकर मेरी सरकार पर शिवराज जी आरोप लगाते हैं कि मैंने गरीबों से जुड़ी ये योजना बंद कर दी थी। ये एक सफेद झूठ है। उन्होंने कहा कि शिवराज जी सरकार में बैठे हैं और यदि संबल योजना बंद करने का कोई आदेश जारी हुआ तो वो आदेश सामने लेकर आए। भाजपा सरकार ने जिन अपात्रों को योजना में जोड़ा था उसकी जांच प्रशासनिक तंत्र द्वारा की गई थी और जो पात्र मिले थे उनका नाम योजना में रहा और जो अपात्र थे उनका नाम योजना से हटा दिया गया। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसमें योजना बंद करने की बात कहां से आ गई। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार के समय संबल योजना में हजारों लाखों अपात्र लोगों को जोड़ लिया गया था और ये कार्य भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं और उनसे जुड़े लोगों को गलत लाभ देने के लिए किया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और पंचायत चुनाव के बीच बीजेपी के कई नेताओं ने लाइन लगाकर कर दिया पार्टी छोड़ने का ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर घमासान जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ टिकट न मिलने से बगावत का सिलसिला भी सुर्खियों में बना हुआ है। ताजा मामला शहडोल का है, जहां टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेश चतुर्वेदी और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हंसराज तंवर, पूर्वी बीजेपी मंडल अध्यक्ष लवकुश तिवारी और पूर्व बीजेपी पार्षद दीपक राय समेत कई बीजेपी नेताओं ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। बीजेपी से बागी नेता सुरेश चतुर्वेदी ने बताया कि वो 1980 से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और ऐसे ही कई ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, लेकिन अपने अपने स्तर से कोई अपने लिए कोई बहू के लिए टिकट मांग रहा था। उन्होंने कहा कि हद तो तब हो गई जो लोग अपेक्षित नहीं थे उनको टिकट मिल गई। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्र की डफली पर नाच रहे बागी विधायक। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच सामना से बीजेपी पर बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी तूफान ने राजनीति के गलियारों में हलचल पैदा कर दी है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जब से इस खेल में बीजेपी की एंट्री हुई है तब से उद्धव वाली शिवसेना बौखला गई है। एक बार फिर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए बौखलाहट जाहिर की है और सामना में शिवसेना ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया है। कहा कि विधायकों को खरीदा गया है और यही नहीं, बागी विधायकों को रुपयों में बिकने वाले बैल तक उन्होंने कह दिया। सामना में शिवसेना ने कहा कि वडोदरा में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और बागी नेता एकनाथ शिंदे की एक गुप्त मीटिंग हुई जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे और इस मीटिंग के तुरंत बाद ही बागी विधायकों को केंद्र सरकार ने Y+ की सुरक्षा प्रदान कर दी। सामना में लिखा गया कि केंद्र को लगता है कि ये विधायक मतलब मानो लोकतंत्र आजादी के रखवाले हैं, इसलिए उनके बालों को भी नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। असल में ये लोग 50-50 करोड़ रुपए में बेचे गए बैल अथवा बिग बुल हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का नामांकन। राहुल गांधी, शरद पवार समेत कई नेता रहे इस नामांकन में मौजूद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि ये लड़ाई दो व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि विचारधारा की लड़ाई है। मुझे लगता है यशवंत सिन्हा सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं। कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, एनसीपी और अन्य उनका समर्थन कर रहे हैं। ये देश के सर्वोत्तम मूल्यों का इंद्रधनुषी रंग का गठबंधन है। दोस्तों आपको बता दें कि विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने अपना नामांकन दाखिल करने के बाद महात्मा गांधी को भी श्रद्धांजलि दी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ योजना के खिलाफ अमृतसर में कांग्रेसियों का प्रदर्शन। सरकार से योजना को तुरंत वापस लेने की मांग। जी दोस्तों, केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ अमृतसर में जिला कांग्रेस कमेटी शहरी की ओर से स्थानीय हॉल गेट के बाहर रोष प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी वर्करों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी मांग रहे थे कि अग्निपथ योजना को केंद्र सरकार तुरंत वापस ले। प्रदर्शन की अगुवाई जिला कांग्रेस कमेटी शहरी के अध्यक्ष अश्विनी पप्पू ने की और प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी के अलग अलग विंगों के कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूर्व डिप्टी सीएम ओम प्रकाश सोनी, अमृतसर से सांसद गुरजीत औजला और अलग अलग फ्रंट संगठनों के नेता और पूर्व व मौजूदा पार्षद भी शामिल हुए
ओम प्रकाश सोनी और गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि भारत सरकार अग्निपथ योजना को लागू करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संजय राउत को ईडी का समन, जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए मुंबई दफ्तर बुलाया। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच शिवसेना के सीनियर नेता संजय राउत को ईडी ने समन जारी किया है और उन्हें 28 जून को मुंबई स्थित ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। राउत को पत्राचौल जमीन घोटाले के केस में समन भेजा गया है। संजय राउत को समन भेजे जाने पर शिवसेना ने सवाल उठाया है और पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि एजेंसी ने भाजपा के प्रति अपनी परम भक्ति का उदाहरण पेश किया है और इसी के तहत उन्हें समन जारी किया गया है। यही नहीं, टीएमसी का भी रिएक्शन आया है और पार्टी का कहना है कि महाराष्ट्र की सरकार को गिराने के लिए संजय राउत को ईडी ने नोटिस दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस नेताओं ने अग्निवीर योजना को युवाओं के साथ बताया धोखा। जी हां दोस्तों, सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई अग्निवीर योजना के विरोध में रोलपा जहां शहर में महारैली आयोजित करने जा रही है, वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता धरना देकर इस योजना का विरोध कर रहे हैं और नई सड़क चौराहे के समीप स्थित राजीव गांधी की प्रतिमा के पास दिए जा रहे धरने में कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। कांग्रेस ने अग्निवीर योजना का शुरू से ही विरोध किया है और अब कांग्रेस ने इस योजना को वापस लेने की मांग करते हुए धरना देना शुरू किया। नई सड़क चौराहे पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से दिए जा रहे धरने पर विधायक मनीषा पवार और इसी के साथ कई सारे नेता मौजूद रहे। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ वैसे और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।